मिनट, महिलाओं के साथ मारपीट, अत्याचार, शोषण, ये तो केजरीवाल जी की पार्टी का कोई नया नहीं है। थी कि केजरीवाल जैसा भी बंदा आएगा जो हाईली एजुकेटेड होगा और इतना गिरा हुआ होगा कि मतलब स्वाति मालीवाल जी के हाथ में था और इसी के चलते मारपीट हुई और कोई इसका रीजन नहीं है, क्योंकि पैसा मिलते हुए न्यूयॉर्क चली गई। हो गई है कि मैं तेरी पोल खोलूंगा, तू मेरी पोल खोल ले, तो ये चल रहा है। एलजी ने पेमेंट देने से मना कर दिया है, तो हो सकता है वो सिंघवी जी को सीट देना चाहें। और फिर महिला सम्मान की बात, तो सिंघवी जी का तो वीडियो जग जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों 2024 के चुनाव के साथ साथ कई अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही, जैसे स्वाति मालीवाल के साथ अभी मारपीट का घटना ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ में, जिसमें उनसे पूछा गया था कि स्वाति मालीवाल के ऊपर केजरीवाल का क्या बयान है। उन्होंने एक भी बयान और एक भी लाइन बोलने से इनकार कर दिया। हम जनता से पूछेंगे जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर कराया, उसके बाद खुद ट्वीट करके बताया कि मेरे साथ मारपीट हुई, उनके पीए ने किया, उसके बाद पूछताछ भी हुआ, क्या निकल करके सामने आता है और जनता इस विषय पर क्या सोचती है। हम पूछेंगे जनता से और ये भी जानेंगे क्या इसका असर दिल्ली में 7 सीट पर होगा या नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? अमित नाम है मेरा। मैं जानना चाहता हूँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, क्या सोचते हैं इस विषय पर आप? क्योंकि केजरीवाल अब तक एक भी बयान नहीं दिया और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल खुद पहले महिला आयोग की दिल्ली के अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके साथ मारपीट होना कितना सही और गलत है? देखिए, वो जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं वो खुद ही पीटी जा रही हैं और अपना एफआईआर 4 दिन के बाद करा रही हैं। अब ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाने का मतलब ही यही है कि आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और केजरीवाल जिस पार्टी से वो एमपी हैं, केजरीवाल खुद भी बयान नहीं दे रहे इस पर, एक भी लाइन बोलने से इनकार कर दिया। आपने वीडियो भी देखा होगा। 1 मिनट, महिलाओं के साथ मारपीट, अत्याचार, शोषण, ये तो केजरीवाल जी की पार्टी का कोई नया नहीं है। पहले भी हुआ है। भैया राशन के बदले तमाम चीज़ें बना रहे थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे। उसके बाद एक जने यहाँ हमारे नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, सोमनाथ भारती जी, उन्होंने तो कुत्ते से अपनी बीवी को कटवा दिया था। केजरीवाल के जैसे जेल भी हो आए थे। तो ये कोई नई घटना नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। भैया देखो, उन लोगों को जो संविधान बनाने वाले थे उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो नहीं लेने चाहिए थे, बट उन्होंने इसकी भी कल्पना नहीं करी थी कि केजरीवाल जैसा भी बंदा आएगा जो हाईली एजुकेटेड होगा और इतना गिरा हुआ होगा कि मतलब इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग सुनाते थे, लेकिन अब इसको ये बोलना पड़ेगा, इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल इतना ढीठ होगा। अच्छा, इसका असर चुनाव पर होगा 7 सीट पर? जिस तरीके से मुखर होकर के स्वाति मालीवाल ने बोला कि मेरे साथ मारपीट हुई, एफआईआर भी कराया, अब चीज़ें सामने आ चुकी है। देखिए, स्वाति मालीवाल 2 सीटें शायद जीत जाए, लेकिन अब वो भी ना हो। स्वाति मालीवाल जी से जो मारपीट की घटना हुई है, इसके पीछे खाली और खाली एक ही रीजन है, वो है पैसे का। पैसे का रीजन? हाँ जी। आप थोड़ा सा बैक में जाइए। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल पहुंचे, उसके ठीक 10 दिन पहले जो हमारे महिला आयोग के लोगों की भर्तियां हुई थी, उसमें से 282 या 290 या 300 लोगों को करीब टर्मिनेट कर दिया था एलजी से। नहीं, निकाल दिया गया था। और सबसे मजे की बात है कि जब उनको निकाला गया, उसके ठीक 10-15 दिन पहले उनकी सैलरी 30% बढ़ी थी। तो मुझे तो यही लगता है कि उसका सारा लेन देन स्वाति मालीवाल जी के हाथ में था और इसी के चलते मारपीट हुई और कोई इसका रीजन नहीं है, क्योंकि पैसा मिलते हुए न्यूयॉर्क चली गई। घूमने गई थी, अमेरिका में ही थी वो। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि शायद केजरीवाल चाहते हैं कि वो एमपी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दें और अभिषेक मनु सिंघवी को ये राज्यसभा भेजना चाहते हैं, शायद इसलिए भी मारपीट हुआ। कुछ लोग एंगल निकाल रहे हैं क्योंकि वो केस लड़ रहे हैं और उन्हीं को उन्होंने ही जमानत दिलाया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब इसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, जिस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट पे, अब वो कब होगा ये पता नहीं है। मतलब कैसा विस्फोट? उनकी पार्टी में विस्फोट होना तय है। आज हो जाए, 4 जून को हो जाए, कल हो जाए, क्योंकि उनकी हालत वो हो गई है कि मैं तेरी पोल खोलूंगा, तू मेरी पोल खोल ले, तो ये चल रहा है। एलजी ने पेमेंट देने से मना कर दिया है, तो हो सकता है वो सिंघवी जी को सीट देना चाहें। और फिर महिला सम्मान की बात, तो सिंघवी जी का तो वीडियो जग जाहिर है, सबने देखा हुआ है। तो भाई महिला सम्मान की बात वो करते हैं, ये लोग मणिपुर की बात थोड़ा चलो। अब पूरी पार्टी पर आते हैं थोड़ा। हाँ, पूरा हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा सा। मणिपुर की बात करते हैं। भैया, मणिपुर कम्युनल वायलेंस था, ठीक है। कम्युनल वायलेंस कश्मीर में भी हुआ था, किसी ने कुछ बोला? सिख 84 में भी हुआ था, किसी ने कुछ नहीं बोला।
लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार है तो बोलना है। लेकिन बड़े मजे की बात सुनिए, अब चूंकि राहुल गांधी पास्को एक्ट में मुलजिम है, उनके ऊपर एफआईआर है, ठीक है, उनकी पार्टी के लोग, उनका चीफ मिनिस्टर, उनका मुख्यमंत्री, उनका मंत्री, उनका कार्यकर्ता वो प्रज्वल रेवन्ना का क्लिप लेके घर घर घूम के दिखाते हैं। 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में इन लोगों को शर्म नहीं आती। बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि भैया हम औरतों की बड़ी इज्जत कर सकते। मणिपुर में मोदी जी नहीं बोले भैया। मतलब आप बताओ, 300 लड़कियों का वीडियो क्लिप लेके गांव गांव घूम के दिखाना गुनाह है कि मणिपुर में जो कम्युनल वायलेंस हुआ वो गुनाह है? उस हिसाब से तो कश्मीर में लोगों ने बुला के बैंक में लड़कियों का रेप किया था, किसी ने चू नहीं कसी, ठीक है। 84 में जो हुआ है सबके सामने है, जिंदा लोगों को जला दिया गया, उस पर किसी ने चू नहीं कसी। लेकिन बोलना मणिपुर पे है, हाथ रस पे नंगा नाच करेंगे, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे। तो ये इन लोगों की एक हिस्ट्री है कि भैया मैं कन्विक्ट हूँ तो हमारे साथ वाले भी वही करेंगे। अब साहबान वाले का केस ले लीजिए भैया, एक हमारा वोट बैंक ना चला जाए, इन्होंने अपीजमेंट के लिए नियम कानून बदल दिया, संविधान ही चेंज कर दिया, कोर्ट को ही फैसले को इनवैलिड कर दिया। तो देखिए, ये मोदी जी इसी बात पे कांग्रेस वालों को घेर रहे हैं। ये बेचारे फंसे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फंसा चुके हैं। ये नहीं कह पा रहे, आप बोलोगे हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, अब बोलेंगे। अब लालू यादव जी महान आत्मा, भारत के कुछ श्रेष्ठ लीडरों में अगर काशीराम की मैं इज्जत करता हूँ तो लालू यादव भी अच्छे लीडर है, बट करप्शन का केस लग गया तो अब मजबूरी है, ठीक है, चलता है, विवादित हो गए। लेकिन उन्होंने ये साबित किया था काशीराम यादव ने कि गरीब घर का आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अपनी मेहनत और काम इतना ऊपर तक जा सकता है। तो इसका श्रेय उनको देना चाहिए। वो भी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे वोट खत्म हो जाता है वैसे पलटी मार जाते हैं शाम को। हम दिल्ली में फिर से आते हैं। इस 7 सीट पर कहा जा रहा था कि पहले 2 सीट शायद जीत जाएगी आम आदमी पार्टी और 1 सीट कन्हैया जीत जाएंगे। क्या ये 3-4 सीट शायद आ रही इंडिया अलायंस को, आपको लगता है? अब देखिए, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना, अगर तो कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। नहीं, अगर भाजपा, अगर ईडी सीबीआई के ऊपर भाजपा का कंट्रोल है, जैसा कि अपोजिशन आरोप लगाता है, अगर ये बात सही है तो ये पक्का मान लीजिए कि भाजपा वालों की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक था। अब बात सुनिए मेरी, अब मैं इसको अपने ढंग से समझा रहा हूँ, किसी को बुरा हो लगता ना समझ में आए, लेकिन बट ध्यान से सुनिएगा। ये बाहर निकले भैया, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो जेल चला जाता है, आप हमारे घर का अपना लड़का हो चाहे बेटा हो, लोग उसको शक की निगाह से देखने लगते हैं। आपके घर माँ बाप भी आपसे बात करने से पहले कतराएंगे कि भले ही उनको पता हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन वो सोचते हैं यार मेरा बेटा इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि इस तरीके की हरकत कर गया, जेल चला जाए। हेमंत सोरेन जी जेल में है, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये बताइए, जो संविधान को मानने वाले हैं, एक समाज है, एक सोसाइटी है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रही है? उनके दिमाग में तो ये बात बैठेगी ना कि भैया अगर आप आम आदमी हैं तो आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, अगर आप खास हैं तो आपके लिए सब कुछ है। मतलब जेल से भी आप ये इस तरीके की घटनाएं कर सकते हैं। तो जो संविधान को समझने वाले हैं, जो समाज को समझने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, अब अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां वहां इनका वोट कम होगा। और स्वाति मालीवाल वाले के बाद तो कोर्ट की भी साख गई और इनकी भी गई। देखिए, महिला भैया पूरी अब कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर सारे आरोप लगा रहे हैं भैया आप चुनाव के लिए प्रचार बाहर कैसे भेज सकते हैं, वो भी उस आदमी को जो इस्तीफा नहीं दे रहा है इतने बुलाने के बावजूद भी, सीएम करके बाद। तो देखिए, मोरली इम्पैक्ट होने वाला है और ये इम्पैक्ट पंजाब में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, यूपी में होगा, जहाँ जहाँ केजरीवाल जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके की घटना है जैसे 2017 में अखिलेश यादव के चुनाव हारने का कोई रीजन नहीं था, कोई रीजन नहीं था, कोई ऐसा काम अखिलेश यादव ने नहीं किया था। ये सहारनपुर जो दंगा हुआ था, इसको छोड़ के कोई उनके राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ था कि वो चुनाव हारें। लेकिन उनके चुनाव हारने का खाली एक, वही दंगा जो था सहारनपुर वाला, शायद अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक ही रीजन था जो उन्होंने अपने बाप का अपमान किया था। उसके बाद पूरी सोसाइटी के लोग ये मानने को तैयार हो गए कि जो बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता उसको वोट देना
हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है, क्योंकि मुझे अपने घर में अखिलेश यादव नहीं चाहिए। कल की इंटरव्यू आपने देखी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, बच रहे थे, थोड़ा माइक सरका रहे थे इस तरीके से। भैया मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ वोट कटेगा, यूपी में ही कटेगा। भैया ये बताइए, एक महिला के साथ मारपीट करने वाला है, आपका आदमी बोलता है कि हम इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कब उसको गाड़ी पे लेके घूम रहे हैं, तो आपकी क्या इज्जत रही बताइए मुझे। वैभव कुमार को लेके घूम रहे हैं ना, भैया कहता चल मैं तो तेरे को प्राइवेट प्लेन में घुमाऊंगा, तुमने मारा मेरे लिए, औरतों का अपमान किया, तो बताइए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा समाज के ऊपर? ये हर जगह आएगा। तो इसीलिए मैं बात को बोल रहा हूँ कि ये अगर भाजपा के चलते राजनीति हुई है तो कोर्ट को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करके भाजपा ने अपना फायदा कर लिया। सातों सीट अपने पाले में डाल लिया। सातों नहीं, पंजाब की सीट भी अपने पाले में डाल ली। पंजाब भी गया है। मान लीजिए 100% इस बात को नोट करके रखिए कि जो वैभव कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल लेके घूम रहे हैं, ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालेगा, 100% डालेगा, क्योंकि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कहा कि भाजपा सातों सीट जीत रही है, पंजाब भी जीत रही है। पंजाब में मोदी जी और जो भी अमित शाह हैं, बीजेपी के बड़े नेता, 400 पार के नारे लगा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये उन लोग, देखिए ये तो मैं इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मानता हूँ। कैसे? हर बार अपोजिशन खेलती थी कि 220 आएंगे, 230 आएंगे। अब इन्होंने इस बार अपोजिशन को ही उलझा दिया कि भैया तुम ये पहले बताओ कि 400 होंगे नहीं होंगे, 400 होंगे नहीं होंगे। अब 270 220 पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। 300 पार की बात। अब 300 पार की बात हो रही है, अब बोल रही नहीं 400 नहीं पार होंगे, 370 पे अटक जाएंगे, 400 पार नहीं होंगे। अरे भैया वो तो अपनी गेम खेल के निकल गए। बीजेपी, भैया अगर बीजेपी 100% स्ट्राइक रेट से जीतती है तो हो सकता है 400 पार हो जाए।